नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज कुछ अटपटा सा बात करना चाह रहा हूं। यद्यपि ऑथेंटिक डाटा मेरा कितना है मैं नहीं कर सकता। आई जस्ट वांट टू कंपेयर बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, कांग्रेस पार्टी एंड बीजेपी पार्टी। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी इंडिविजुअल, किसी आदमी का मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस का नेता कौन है वो कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के नेता कौन है वो कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बीजेपी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, तो किनके दिन अच्छे हैं वो मैं देखना चाह रहा हूं। जो नेता है उनकी तो अपनी इंडिविजुअल कुंडली होती है और उनके भाग्य से और दुर्भाग्य से कुछ तो होता ही है। जस्ट अचानक आज मन में आया कि क्या हो देखूं। इसमें थोड़ी गलती भी है कि जब तक इलेक्शन का डेट नहीं निकलता है उस दिन आप उसके पहले आप कुछ एसेस नहीं कर सकते हैं। कारण कि यह निर्भर करता है कि पर्टिकुलर डे में चंद्रमा आपका कितना बढ़िया है, कितना स्वस्थ है और कितना आप इस पार्टी के लिए उपयुक्त है। खुशी का दिन है, दुख का दिन है, परेशानी का दिन है, शत्रुता का दिन है, फेल्योर का दिन है, बदतारा का दिन है। ये देखने की बात है। लेकिन उसके पहले भी ये देखना है कि देखिए आजकल क्या है। कांग्रेस कब थी? कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई कांग्रेस, उसमें कितने चेंज हुए। जगजीवन राम का कांग्रेस हुआ, उसके फिर कांग्रेस आई हुआ, तो बदलते चले गए। तो अंतिम जो है अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। सिर्फ जिन लोगों के पास ये डाटा है कांग्रेस का, 22 नवंबर 1969 10 बजे इनका झंडोत्तोलन हुआ था लास्ट। अब तो कांग्रेस की तो बहुत सारी कहानियां हैं। जगजीवन राम कांग्रेस बना, जोड़ा बैल था, जो बैल दो बैलों का जोड़ा बिछड़ गया रे, ये सभी बहुत सारी कहानी। मैं तो आई एम 1940 बॉर्न, तो बहुत कुछ हमने देखा है, आंखों से सुना भी है, पढ़ा भी है और कुछ नोट भी किया था। ये नहीं कि सिर्फ अभी एस्ट्रोलॉजी की इंक्लिनेशन है, शुरू से भी था, तो कुछ नोट करता था। मेरी एक आदत हुई, मैंने राजनीतिक पार्टी के भी मैं कुछ बहुत सारी बातें नोट करता था जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। तो काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम। अब मैं तो नहीं कहता कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन काव्य शास्त्र विनोदे न, लिखना पढ़ना में ही यदि आनंद आए, कालो गच्छति समय बीतता है, धीमताम बुद्धिमान लोगों का या अच्छे लोगों का, जो समझ लीजिएगा। अन्य च व्यसनानाम, अन्य दूसरे लोग व्यसन में समय, दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, किसी के घर में झांक रहे हैं खिड़की से, तो वो भी व्यसन है। मैं ये सब कुछ बातें बोलता हूं तो एक सज्जन ने कमेंट किया, आप टू द पॉइंट रहो, टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर की बात मत करो। सर, हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैं नहीं जानता, कान घुमाना आपका फर्ज बनता है, कुछ गलती हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी बातें जो अनुभव की चीज है वो बताने योग्य होती है और उसकी कुछ भूमिका भी। जैसे मैं कहूं, मेरा
पहले भी कह चुका हूं मैं, इसको यदि पसीना को गिराऊं तो उसमें जो खून टपकेगा वो कांग्रेस का है। किसी जमाने में कांग्रेस, अभी कांग्रेस में आप खोजो तो एक अच्छे आदमी आपको उतने योग्य जो होना चाहिए वो लोग नहीं है, इसलिए पतन में चला गया है, जिसके कारण दुख बहुत होता है, बहुत दुख होता है। क्या क्या हमने देखा है, क्या क्या मेरे पापा ने देखा है, क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, और क्या क्या आइडियोलॉजी थी। यहां तक पापा ने कहा कोई भी आदमी कभी कांग्रेस का कंपनसेशन नहीं लेगा कि मैं कांग्रेस में ये था वो था वो था, कोई नहीं लेगा। आज हम लोगों ने कभी क्लेम नहीं किया, यदि उस ओर से बढ़ते तो बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन कभी कांग्रेस की एक विचारधारा हुआ करती थी, वो सारी कहानियां खत्म हो गई, और जिन्होंने उसको बीच सागर में डुबा दिया, वैसे बहुत सारे महान लोग इकट्ठे हो गए, ये डूब गई, नाव भारी हो गया, डूब गई। यस, डूब गई, दुख है। तो अब पिताजी को नमस्कार करके बोलता हूं कि मेरी श्रद्धा मिट गई है इससे। तो ये कांग्रेस की है, और 6/4/50 को ये बीजेपी का भी फ्लैग होस्टिंग हुआ। दोनों की जगह दो हैं, दिल्ली और नागपुर। या तो जो लोग, जिन्होंने मेरे ऐसा जो लोग नोट किए होंगे, और भी देख लीजिएगा आप लोग, तो थोड़ी सी बात इस पर डिस्कस करना चाहता हूं कि सनी रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, आम पब्लिक को, जिसके गोचर में अभी सनी ठीक नहीं है, मतलब उसको पब्लिक वोट कम देगी। एक दूसरा, जिसके कुंडली में सूरज ठीक नहीं है, सूरज माने गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, राज्य नहीं मिल रहा है। सो किसी पार्टी को जीतने के लिए, या किसी आदमी को भी, इंडिविजुअल को जीतने के लिए, ये जरूरी है कि उसके कुंडली में सूरज बहुत स्ट्रांग हो, मंत्री बनेगा, और भी इंट्रो हो तो प्रधानमंत्री बनेगा, और भी बढ़िया है तो राष्ट्रपति बन जाएगा। सूरज हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, क्लियरली एंड वेरी फेवरेबल टू द लग्न। और चंद्रमा पब्लिक को बोलते हैं सनी, मास, जनरल मास को सनी बोलते हैं। इसमें शिक्षित और शिक्षित सभी तरह के वर्ग शामिल होते हैं, जो जन समुदाय, नागरिक, होल। तो वोट देने वाले तो सनी हो गए, जनता, सनी माने जनता, वोट देने वाले सनी। तो सनी कितने मीठे हैं आपके लगन से, सनी कितने मीठे हैं आपके चंद्रमा से, ये जरूरी है। और मेरा जो अनुभव बोलता है आज तक का, हमने ये जो देखा है ये बिल्कुल सही है। तो ये शनि और गुरु, गुरु जीव को बोलते हैं, और सूरज आत्मा को बोलते हैं। सूरज आत्मा, गुरु जीव और धर्म को बोलते हैं। सब चीज को मिलाना पड़ता है, किसी चीज को भी देखिएगा। मैं बहुत हल्का एनालिसिस कर रहा हूं। अब चूंकि डेट नहीं निकला है, इसलिए चंद्रमा को ठीक से नहीं संभाल पा रहा हूं, बट एक मोटा मोटी बोल रहा हूं आपको। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा उस दिन चंद्रमा किसके फेवर में कहां रहेगा देख लीजिएगा, भाव बल निकाल लीजिएगा। उस दिन का भाव बल निकालना जरूरी है। आप जैसे भी निकाल सकते हैं, पराश्रय सिस्टम से या और भी किसी भी सिस्टम से,
whether the house is strong, the lagna is strong. मैं बराबर बोला हूँ, लग्न लग्न लग्न. Lagna has to be very strong for anybody to success in the life. लग्न में बल होना चाहिए, भाव बल होना चाहिए लग्न में. मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ. ईश्वर ने मुझे रेलवे में नौकरी दे दी, ईश्वर ने मुझे अच्छे पोस्ट पर दे दिया, मैं रिटायर किया, ईश्वर ने मौका दिया, मैं शिक्षा के प्रति जागरूक कर दिए. मन में सिर्फ शिक्षा शिक्षा ज्ञान 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 वही भरा हुआ है. भगवान के प्रति भक्ति है ये मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ज्ञान के प्रति भगवान ने अभिरुचि डाल दी, और ज्ञान आत्मा में आती है, ज्ञान आत्मा को आती है. कोई व्यक्ति केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग होता है, कोई फिजिक्स में स्ट्रांग होता है, कोई बायो में स्ट्रांग होता है, उसकी आत्मा एक्सेप्ट करती है. तो फिर वो सज्जन नाराज हो जाएंगे, टू द पॉइंट बात करो. माफी मांग रहा हूं सर आपसे. देखिए, पहली चीज बोल रहा हूं मैं, किसी के भी कुंडली में सूरज और चंद्रमा 6-8 रिलेशन में है, या द्वादश इंडिविजुअल कोई भी आदमी हो या पार्टी हो या कोई भी कुंडली हो, सूरज और चंद्रमा यदि द्वादश में है, 2-12 में है, 6-8 में है, तो कमजोर माना जाता है. और यदि गुरु और चंद्रमा आमने सामने में हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो गजकेसरी योग बनता है. और सूरज यदि केंद्र में उच्च का हो, स्ट्रांग हो, बली हो, अच्छे ग्रहों से देखा जाता हो, तो मनुष्य धनी भी होता है, समाज में प्रतिष्ठित भी होता है. IAS वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं. सिर्फ मैं एक का नाम नहीं दे रहा हूं. जो शासन कर सकता है उसके कुंडली में सूरज बलवान होना चाहिए, चाहे वो BDO हो, IAS ऑफिसर हो या प्रधानमंत्री हो, सूरज बली होना चाहिए. सूरज और चंद्रमा का रिलेशन भी मीठा होना चाहिए. तो मैं अभी सूरज और चंद्रमा देख रहा हूं. आप कांग्रेस का ये कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है. नेचुरली इसको लग्ना लॉर्ड यदि गुरु फेवरेबल हाउस में है तो फेवरेबल हाउस में है कांग्रेस के लिए. यदि फेवरेबल हाउस में नहीं है तो नहीं है. जैसे एक आदमी की आयु भगवान 100 साल रख दी है, बहुत पुरानी पार्टी, 100 साल हो गया, मैं 84 में हूं. ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, पुराना आदमी हूं, सड़ा गला पुराना आदमी हूं. अभी आज के नौजवानों से मैं अपने को कंपेयर नहीं कर सकता. तो हमको ये देखना है कि लग्नेश कहाँ है. तो लग्नेश इनके इनकम के घर में चले गए. कांग्रेस पार्टी का जो लग्ना लॉर्ड है गुरु, ये चले आए यहाँ इनकम के घर में चले आए. और कुंडली में सबसे खराब ग्रह, एस्ट्रोलॉजिकली मैं बोल रहा हूं आपको, आई एम नॉट गोइंग टू आर्गू, सबसे खराब ग्रह 11th लॉर्ड होते हैं और 11th हाउस होता है. धन आता है वहां से, इसलिए ये बहुत बढ़िया माना गया है, लेकिन उपचय के हिसाब से ऋषियों ने इसको खराब माना है. 3, 6, 11, 4, 8, 12 दुख का स्थान है. लेकिन 3, 6, 11 आग लगाने वाला ग्रह है. अच्छा खासा घर अच्छी खासी जिंदगी में आग लगा दे. बड़ा से बड़ा, महान से महान राजयोग हो, 11th लॉर्ड जुड़ जाए, टूट जाता है वो. तो इनका लग्ना लॉर्ड चला गया 11th हाउस में, इनकम के घर में. जो भी हो, जैसा भी हो,
इसका सीधा संबंध धन से है, इनकम से है, पाने से है। कैसे धन आए, कैसे भी आए। अब वो धन सही है या गलत है, इसकी विवेचना मैं अभी नहीं कर रहा हूं और करना भी नहीं चाहता हूं। कारण कि मैं पूरी कुंडली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ लग्न बोल रहा हूं। हमको तो फिर देखने के लिए दशमांश देखना होगा, नवमांश देखना होगा और षष्ठांश देखना होगा। बाकी सारी चीजें पूरी कुंडली देखने के लिए वर्ग कुंडली देखनी पड़ती है। और वर्ग कुंडली कैसे देखी जाए, ये एक अलग अलग साइंस है ये। अब नक्षत्र सिद्धांत, राशि सिद्धांत बोलते बोलते मैं सारी चीज इसमें बोल पाऊं संभव नहीं दिखता है, हमको स्कोप नहीं रहता है। लेकिन लग्न लॉर्ड इन 11th इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दुर्भाग्य से यहां पर शुक्र भी है। धन के घर में धन का मालिक मतलब खजाना, गड़ा हुआ खजाना। और ये शुक्र धनु राशि में, धनु लग्न में 6th लॉर्ड एंड 11th होने के कारण शुक्र सबसे खराब प्लैनेट धनु लग्न में होते हैं। मान लीजिए इसको, जो यूपी मिश्रा अभी बोल रहे हैं इसको मान लीजिए, तो आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो सफल होगा। अब ये चूंकि शुक्र 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो शुक्र सबसे खराब ग्रह है। तो इनके पैसे कैसे हो गए, खराब हो गए। इनके पास जो पैसे हैं उसमें पॉजिटिव तत्व कम है। और बीजेपी की कुंडली में देखिए, लग्न लॉर्ड इज इन 9th हाउस। तो इनका बुध जो है बहुत बढ़िया ग्रह है। लग्न लॉर्ड इज इन 9th एंड लग्न लॉर्ड इन 11th में लग्न लॉर्ड 9th शुभ ग्रह। बुध शुभ ग्रह होते हैं, गुरु शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र शुभ ग्रह होते हैं। तो लग्न लॉर्ड इन 9th शुभ ग्रह इनके 9th हाउस में है बीजेपी के, इनका भाग्य बढ़ेगा। एक और बात कभी कभी मैं बोला होऊंगा जरूर, केतु कभी कभी मल्टीप्लाइड बाय 4 रिजल्ट देते हैं। केतु इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहां पर जो लग्नेश हैं और यहां पर केतु है, तो ये बुध को ये लगभग इन्होंने 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया, या 9th हाउस को 4 गुना मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जरा चेक करके देखें, आप जितनी कुंडली जानते हैं उसमें चेक कीजिएगा इसको। अब चूंकि ये 9th हाउस में है, 9th हाउस बोलते हैं पापा को, 9th हाउस बोलते हैं वर्तमान भाग्य को, और इस भाग्य से उपजने वाले अगले जन्म को। तो उस केतु ने इस लग्न लॉर्ड को 4 गुना बढ़ा दिया है। और ये लग्न लॉर्ड को शुक्र ने अपवित्र बना दिया है। कारण कुछ भी है, अनेकों कारण हो सकता है। अब दूसरा चीज देखिए, चंद्रमा और सूरज। हमने कहा कि चंद्रमा मन को बोलते हैं, सूरज यश को बोलते हैं। यदि सूरज और चंद्रमा एक साथ हो, या एक दूसरे को देखते हो, या शुभ स्थान में हो, तो शुभ रिजल्ट देंगे। सूरज यश देंगे और चंद्रमा पवित्रता देंगे, मन देंगे।
माने वो आदमी मन से उदार है, उच्च है, सात्विक है, धार्मिक है, इसकी स्थिति बनती है। तो स्वभावतः बीजेपी एक धार्मिक पार्टी है, इसलिए लेकिन लग्न लॉर्ड इन नाइन्थ भगवान को बोलते हैं, भाग्य को, भगवान को और पिताजी को। तो इसके लग्न लॉर्ड आ गए भाग्य के घर में। और यहां पर 11 नंबर है, गॉड विथ हाइट, खड़े भगवान, चाहे वो हनुमान जी हो, कृष्ण जी हो, श्री राम जी हो, गणेश जी हो, हाइट पर, ऊंचाई नहीं तो ये भाग्य इनको ऊंचा ले जाएगा। कुछ तो है, ऊंचाई तो है। अब यहां चंद्रमा और सूरज दोनों 6-8 में हैं। यदि चंद्रमा सूरज किसी का 6 आउट में है तो आदमी बदनाम हो सकता है, उसके ऊपर में कोर्ट केस हो सकता है, उसको उसका अधः पतन हो सकता है। अब देखिएगा जनरली 6-8 रिलेशन में यदि चंद्रमा और सूरज है तो अक्सर हाँ देखा गया है कि कोर्ट केस हो, नहीं तो बड़ी बदनामी तो जरूर होती है उस व्यक्ति की। सोशली ही इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। सूरज को पापा बोलते हैं, चंद्रमा को मम्मी बोलते हैं, और यही दोनों 6-8 रिलेशन में है। तो एक अंदाज लगता है कि हाँ इस खानदान में संस्कार की कमी है और इसके अंदर तो आ गई पूरी। हाउ टू एनालाइज हॉरोस्कोप, चैप्टर कभी डील नहीं किया हूं मैं, और मैं कहूं कि विषुवत्रीय दशा में इतने रूल हैं, 100-150 रूल बनते हैं तभी आप विषुवत्रीय दशा जानते हो। यदि वो सारे रूल नहीं जानते हो तो आपका प्रेडिक्शन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बहुत गंभीरता से विषुवत्रीय दशा और उड्डयी सिद्धा, विषुवत्रीय दशा ही सत्य है, सत्य है, सत्य है, दूसरा कुछ भी लगाओ। आधुनिक काल में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए, उन्होंने अपनी किताब निकाली, उन्होंने अपनी पद्धति निकाली, बहुत सारे लोग हैं। आजकल कृष्ण मूर्त पद्धति है, लाल किताब की पद्धति है, अष्टोत्तरी दशा की पद्धति है। तो उड्डयी सिद्धा, विषुवत्रीय दशा ही सिद्ध है। तो 6-8 इनकी कुंडली में 6-8 रिलेशन में सूरज और चंद्रमा है। एक गड़बड़ी हो गई, शनि इनका बेसिकली नीच है। जिस दिन कांग्रेस का कुंडली बनी उस दिन में शनि नीच 5th हाउस में, और वहां पर चंद्रमा भी है। शनि को न्यायकर्ता भी बोलते हैं, जज, कर्म फल देते हैं ये। तो कर्म फल देने वाला ग्रह ही नीच है 5th हाउस में, और चंद्रमा के साथ है, मन के साथ है। ये एक कुंडली का जो चंद्रमा है ये अष्टमेश है। तो अष्टमेश के साथ शनि, वो नीच का, और बकरी। आयु तो लंबी हो गई कि कोई आयु के ग्रह के साथ शनि सटा हुआ है। तो शनि चींटी का भी आयु, उड़ीस का भी आयु, हाथी का आयु, सिंह का आयु, तितली का आयु, माने जितनी आयु है सब शनि के कंट्रोल में है। तो पार्टी है तो पार्टी में भी
शनि 5th हाउस में है, चंद्रमा के साथ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4। तो मंगल की चौथी दृष्टि है तो शनि का नीच भंग राजयोग हो गया। सो पार्टी की आयु बहुत लंबी है, इसके सदस्य योग्य हो जाएं तो कभी ये पार्टी डूबेगी नहीं। योग्यता होनी चाहिए। कहा गया है कि यदि एक आदमी के पास ज्ञान है तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है, और उस आदमी का यदि 100 फॉलोअर है तो उसके अंदर में दिव्य अंश है ईश्वर का दिया हुआ। यदि उसके अंदर में 1000 आदमी उसके फॉलोअर हैं तो उसमें और श्रेष्ठता बढ़ गई। तो ज्ञान जरूरी है। अनलेस यू हैव नॉलेज यू कैन नॉट गेट गुड फॉलोअर्स, यू विल गेट उसी तरह के लोग आपके भीड़ में आएंगे। तो इस शनि का नीच भंग राजयोग हो गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी की आयु तो बढ़ गई, ये सत्य है, लेकिन लोभ लालुपता रह गई। और कुंडली में 6-8 रिलेशन है सूरज का, और अभी गोचर में ये इलेक्शन अभी होगा, तो गोचर में शनि यहां है 11th हाउस में, यहां पर शनि है। अब इनकी तीसरी दृष्टि भी इसी शनि पर पड़ रही है, शनि की अपनी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो वैसे भी नीच भंग राजयोग, 2 बार नीच भंग राजयोग हो गया इनका, मान के चलिए। तो शनि में दम है इनके, शनि में दम है इनके। शनि माने पब्लिक, तो पब्लिक इनके साथ है। कब तक? जब तक चंद्रमा का ज्ञान है, और चंद्रमा अष्टमेश है, तो ज्ञान मृत्यु का होना चाहिए। ज्ञान सही में ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे हो जो सही में संत हो, ज्ञानी हो, तो वैसे पार्टी में तो भी दिखाई नहीं देते हैं। मैं तो अभी नहीं जान रहा हूं इन लोगों को कि कोई आदमी ऐसे भी हो, उसकी कमी दिखती है। तो शनि की इतनी कृपा होने के बाद भी पब्लिक में इनके लिए मानसिक सपोर्ट की बात पूरी नहीं है। और मैंने 10th भाव का पूरा स्ट्रेंथ नहीं निकाला हूं, सिर्फ समझने के लिए, एनालिसिस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, समझने के लिए, बल नहीं निकाला हूं मैं। तो इस सूर्य 5th हाउस पर देखिए कितनी दृष्टि आ रही है। गुरु की दृष्टि आ रही है, शुक्र की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, अभी गोचर में शनि की दृष्टि भी आ रही है, और इसी में अभी राहु भी अभी छोड़ के निकले हैं। राहु 12 में गए, लेकिन इसमें गुरु भी हैं, अभी लग्नेश भी यही है गोचर में, लग्नेश भी इसी घर में है। तो 5th हाउस इनके कुंडली में बहुत दम है, बहुत दम है। दुर्भाग्य है कि ज्ञानी लोग नहीं हैं, ज्ञान विहीन लोग हैं भी तो उनकी पूछ नहीं है, और संत नहीं हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये संत हैं, ये महान व्यक्ति हैं, जो जिनके पीछे आदमी चुंबक के ऐसा खींचा चला जाए।
भीड़ तंत्र जुटाने की चीज होती है आजकल। किसको फुर्सत है अपने काम से? हर आदमी अपनी चींटी के ऐसा एक एक दाना चुनने के लिए तो पड़ा हुआ है। किसकी फुर्सत है? ये कौन से महापुरुष हैं, कौन सी दिव्य आत्मा है जिनके एक बात सुनने के लिए करोड़ों आदमी का भीड़ लग जाए, 10,000 आदमी का भीड़ लग जाए। भाई, संतों के कुल जब प्रवचन होता है तो उसमें मुश्किल से 5,000 2,000 आदमी जुटते हैं। तो ये भीड़ तंत्र जो है वो व्यवहारिक भीड़ तंत्र नहीं है, लोभ के कारण भीड़ तंत्र है। तो दुर्भाग्य से ये एक कमी है। 5th हाउस में जितना बल है उसके हिसाब से कांग्रेस को दम नहीं मिल रहा है, बल नहीं मिल रहा है। ये दिग्भ्रमित से दिखते हैं। और दशा भी इनका राहु में चंद्रमा चल रहा है। राहु 3rd हाउस में है, चंद्रमा 8th लॉर्ड है। तो 3, 6, 11 अशुभ होते हैं। तो दुर्भाग्य से इसी घर में राहु भी है। शनि इज डिस्पोजिटर ऑफ राहु। तो 5th हाउस में ये शनि है और इनके पेट में राहु छुपा हुआ है और मंगल छुपा हुआ है। तो जो दिखाई देते हैं वो शनि नहीं है, उसमें 2 और ग्रह छुपा हुआ है, राहु भी छुपा हुआ है और मंगल भी छुपा हुआ है। मंगल वायलेंट प्लैनेट है, वेरी वेरी वायलेंट, आग लगाने वाले प्लैनेट है, जलाने वाले प्लैनेट है, डिस्ट्रॉय करने वाले प्लैनेट है। अच्छाई तो है ही, जैसे सूरज में आग है तो वो हमेशा लगभग अच्छाई करते, बुराई कम होती है उससे। तो ये थोड़ा सा, अब जिस दिन इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा, यदि चंद्रमा उच्च का रहता है, भले 6 में हो, चंद्रमा इनके लग्न में आता है, तो और भाव बल उसका बली होता है, तो कह सकते हैं कि हाँ वोट तो मिलेंगे इनको। तो उस दिन जो अनाउंसमेंट होगा, उस दिन यदि फेवरेबल चंद्रमा नहीं है तो अभी कुंडली इनका कमजोर है। बीजेपी की कुंडली में इसमें भी एक बड़ी गड़बड़ी है। इनका भी 3rd हाउस में राहु है, अभी शनि भी आ गया है। इनके 3rd हाउस में ऑलरेडी 4 ग्रह हैं, जन्म के समय में ही 4 ग्रह हैं और चारों ग्रह उल्टे, रेट्रोगेट। शनि उल्टे चल रहे थे, राहु तो उल्टे चलते ही हैं, गुरु भी उल्टे चल रहे थे और मंगल भी उल्टे चल रहे थे। तो 3rd हाउस में गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी सूरज को भी कारण की, सूरज के भीतर ये 4 ग्रह छुपे हुए हैं। इनके पेट में 4 ग्रह हैं सूरज के, मंगल, शनि, राहु और गुरु। तो इनकी भी स्थिति खराब। अब मालूम है 2 वोट से आगे बढ़े ये, उसमें तो अछूत थे ये। लेकिन 3rd हाउस में पापक ग्रह हो और बकरी ग्रह अति वीर्यवान, जितने वक्री ग्रह होते हैं वो अति वीर्यवान होते हैं, कारण कि उनको सूरज कंट्रोल नहीं कर पाता है।
वो 150 डिग्री और डिग्री का खेल है, उतने दूर हो जाते हैं सूरज से कि बकरी ग्रह इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे एक बेटा घर द्वार छोड़ के निकल गया तो इंडिपेंडेंट हो गया, उसके मन में जो बुझाएगा वो करेगा। उसी तरह से जो ग्रह बकरी होते हैं वो बहुत बली हो गए और सूरज के खिंचाव से, उनके आकर्षण से ये मुक्त हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए और बली हो गए। तो कहा कि जो ग्रह बहुत बली होते हैं वो वीर्यवान हो जाते हैं, बहुत वीर्यवान, बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और एक फंडामेंटल रूल है कि जो ग्रह शुभ हो जाएं, बली हो जाते हैं, वो शुभ हो जाते हैं। कोई ग्रह यदि बहुत बली हो जाए तो कितना भी नीच हो, कितना भी खराब हो, शुभ हो जाता है। जैसे आपके शहर का नामी गुंडा, उससे शहर कांपता है, लेकिन उसको भी वोट दे करके आप मंत्री बना दीजिए या एमएलए बना दीजिए तो हाथ जोड़ करके घूमता रहेगा। भले उसके मन में कपट हो, छल हो, जो भी हो, लेकिन हाथ तो जोड़ करके घूमता रहेगा। वही हालत होती है। ये ग्रह इतने बलवान हो जाते हैं कि इनके अंदर में शिष्टाचार तो आ जाती है जनता के लिए, पब्लिक के लिए। तो सूरज के भीतर में अति वीर्यवान मंगल, अति वीर्यवान गुरु, अति वीर्यवान शनि, अति वीर्यवान राहु, इसको बोला जाए थर्ड हाउस को पराक्रम भी बोलते हैं। पर्सनैलिटी, पराक्रम, आपका इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। तो ये चार ग्रह इनके अति वीर्यवान हैं। और चारों ग्रह के मालिक कौन? 5 नंबर। 5 नंबर के घर में है। मेरे घर में अभी 5 विद्वान आ जाए, 5 संत आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। उसी तरह से 5 नंबर जो सूरज का घर है, उसमें 4 महापुरुष, विद्वान, ज्ञानी, अति वीर्यवान आ गए तो सूरज बहुत बलवान हो गए। और ये सूरज कहाँ है इनके कुंडली में? 10th हाउस में है। 10th हाउस किसको बोलते हैं? दसम स्थान मीन्स टॉप, हाइट, एकदम। जब सर के ऊपर में सूरज रहता है तो वो अपने 10th स्थान में रहता है। किसी के भी जिसके 10th में, 10th हाउस में सूरज हैं तो लगन को बहुत कुछ दे देते हैं। तो यह आत्मज्ञान सूरज, 4 आत्मज्ञान की बड़ी बड़ी बात, 4 संत इनके यहां है, शनि, मंगल, राहु, गुरु। तो हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी सी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, लेकिन ये 4 बड़े बड़े काम करेंगे, 4 संत इनके साथ जुड़ेंगे। कुछ भी बोलो तो पॉलिटिकल हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं। अयोध्या जुड़ा, 3 और जुड़ेंगे, बस, इससे आगे नहीं। तो इनकी कुंडली में सूरज जो है ना, ये लाजवाब है, लाजवाब सूरज है इनके कुंडली में। तो यदि इनके नेता अच्छे हों, अच्छे हों मतलब पवित्र आत्मा के हों, छल कपट, द्वेष, हिंसा, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबसे अलग वाले हों, तो वो आदमी लीड कर सकेगा, उठा के ले जा सकता है। और गोचर में इनका शनि, अभी 11th हाउस में शनि है यहां,
तो भाग्यस के घर में गोचर का शनि आ गया, भाग्यस के घर में भाग्य आ गए, भाग्य के मालिक खुद आ गए। तो लगभग ये माना जा सकता है कि 29 मार्च 2025 तक शनि यहीं तक रहेंगे 11 में, तो इनके भाग्य को कोई हिला सकेगा इसकी संभावना कम है। और शनि माने जनता, तो जनता पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा इनको, पूरा का पूरा। शनि माने जनता, और शनि जो लॉर्ड है इनके 9th लॉर्ड के 9th हाउस में ही गोचर में आ गए। तो बड़ी बात हो गई। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी छाया दुख की भी सिमटी हुई है, बहुत खोल के नहीं बोल सकता मैं। चंद्रमा से 4th हाउस में या लगने से 4th हाउस में शनि जब भी जाता है किसी का, आपका, मेरा, उनका, किसी का भी, तो स्थान परिवर्तन होता है, ट्रांसफर होता है। 99% हमने देखा है कि जब चंद्रमा से शनि चौथे घर में गुजरते हैं तो ट्रांसफर बड़ा दुखद होता है, बहुत दुखद ट्रांसफर होता है, अनलकी प्लेस में होता है, झंझट से भी होता है, कहीं न कहीं उसमें दुख भी छुपा रहता है। पब्लिक का मतलब हो सकता है कि आप अपने काम में पब्लिक के द्वारा बेईमान हो गए, बदनाम हो गए, कुछ केसेस हो गया आपके ऊपर में, तो जब शनि चौथे गुजरे तो आपको हर मोमेंट में आपको बिल्कुल सजग रहना होगा। और स्थान परिवर्तन हो, शहर परिवर्तन हो, प्रांत परिवर्तन हो, देश परिवर्तन हो, बेडरूम परिवर्तन हो तो मैं लोगों को बोलता हूं कि जब बहुत नहीं, हमको सर कैसे भी कुछ भी बताइए, हम नहीं जाना चाहते हैं, ट्रांसफर नहीं जाना चाहते हैं, हम इतना ही बोलते हैं, तब अपना बेडरूम बदल दो जिसमें आप सोते हो। कारण कि जब आपका ट्रांसफर होगा तो आपका बेडरूम ही बदलेगा, जहां पर आप चैन की नींद सोते हो और ईश्वर दर्शन देते हैं जिस अवस्था में, उस अवस्था का परिवर्तन होता है शनि जब चौथे आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूं बेडरूम तो बदल दो। और मैं नहीं कह सकता रिजल्ट क्या है, लेकिन मैंने इतना देखा है कि जितने लोगों को मैं बोला हूं, ट्रांसफर तो होता है, लेकिन यदि वो डिले करते हैं तो डिले भी हो जाता है। और शनि जब तक रहते हैं तब तक तो आज जाएं कल जाएं, आज हटाएंगे कल परसों हटाएंगे, ऐसी बात चलती रहती है। लेकिन जैसे शनि हट गए तो शांत भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से चंद्रमा से सूरज में शनि यहां उसके लॉर्ड हैं। तो चंद्रमा से तो ये चंद्रमा है 1 2 3 4, 4 में तो शनि है, तो इनका ट्रांसफर तो होना चाहिए, इनका तबादला तो होना चाहिए। अब इनका तबादला कहाँ होगा, ये गूढ़ रहस्य रह गया। दूसरा कि बेडरूम बदलना चाहिए वाली बात है, तो जो शासक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, वो तो राष्ट्रपति होते हैं। और जो देश के प्रधान होते हैं चलाने वाले, तो प्रधानमंत्री होते हैं। और
हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इन लोगों के ऊपर में थोड़ी सी अनजाना सा चिंता लग जाता है। अब देश हमारा धर्म का देश है। कोई आपकी कुंडली में दोष आ गया तो उसको मिटाने की क्षमता किसी को नहीं है। ब्रह्मा जी को भी नहीं है, जिन्होंने वो लिखा। नहीं मिटता है सर। कोई मनुष्य बोलता है कि मैं मिटा सकता हूं, तो या तो वो भगवान के भी ग्रैंडफादर हैं, बाप के बाप, पर पितामह भी हो सकता है, या नहीं तो खुद भगवान नाली के कीड़े। जब भगवान की बात मेरे ऐसा अदना आदमी बंद करा सकता है, भगवान क्या? सोच के दिखेगा जरा। तो जो लोग इस तरह का दावा करते हैं, पता नहीं देश को कितना गुमराह करते हैं। करना यह है कि यदि आप संबंधित ग्रह या संबंधित भगवान, जो ट्रांजिट में जो भगवान रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो आपके अपने पर्सनल गॉड हैं, इष्ट देव हैं, या जो ग्रह भगवान के रूप में आके आपको कष्ट दे रहे हैं, प्रेयर कर सकते हैं उनको। प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रेयर कीजिए। सभी लोग प्रेयर करते हैं। तो हो सकता है आपका जो 100 पैसा का दुख है वो घट करके 90 पैसा हो सकता है। आपकी आत्मा पवित्र होकर पुकार रही है तो 90 पैसा 70 पैसे में आ सकता है। लेकिन वही दुख घटेगा, बढ़ेगा, मिटेगा नहीं। ये सत्य है। दुख मिटेगा नहीं। जो प्रारब्ध में ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया सो लिख दिया। भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। तो प्रेयर कीजिए। सभी कोई प्रेयर करते हैं। जैन प्रेयर करते हैं, बुद्ध प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियन प्रेयर करते हैं, सभी लोग प्रेयर करते हैं। हम लोग हिंदू भी प्रेयर करते हैं। हिंदी में कीजिए प्रार्थना, मंत्र संस्कृत में कीजिए तो मंत्र, और प्रेयर भगवान सुनते हैं, ग्रांट करते हैं। ये मैं विषयांतर हो गया विषय से, आई एम नॉट टॉकिंग टू द पॉइंट, लेकिन फिर भी इस संपर्क में आ गया तो इतना बोलना जरूरी था। तो संभावना ऐसी लगती है, अब इनका चंद्रमा और सूरज कैसे हैं देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम पंचक है। सूरज और चंद्रमा बेस्ट प्लेसमेंट, ए प्लैनेट्स बेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अदर प्लैनेट। नवम पंचक का रिलेशन जब भी कुंडली में दो ग्रह करते हैं तो दोनों ग्रह शुभ रिजल्ट देते हैं। हमको इसके पहले बोलना चाहिए, बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। लेकिन इस कुंडली में सूरज और चंद्रमा षडाष्टक में है, दुख में है, संकट योग में है, बहुत कष्टदायक स्थिति में है। तो इनका डाउनफॉल होने की बात दिखती है। धीरे धीरे अधः पतन हो, अनलेस अदरवाइज दिस पार्टी, इतनी बार जो ये पार्टी बदली है, पुराने अंग्रेजों के समय में कांग्रेस पार्टी से लेकर के जो अब तक की स्थिति में आई है 22/11/69, पुनः इसको बहुत अच्छे समय में यदि फिर से इसका नया नामकरण कर दिया जाए और उसी दिन इसको उसी शुभ मुहूर्त में यदि फ्लैग होस्टिंग करके स्थापना कर दिया जाए तो इसके भाग्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है। यथार्थ स्थिति में अभी कुछ दिखता नहीं है। अभी हमको इनकी स्थिति सही दिख रही है, इसलिए कि इनका सूरज जो आत्मा है और
कर्म का भी स्थान है, शनि भी है, न्याय का भी स्थान है। तो हमको दिखता है, आई एम गेसिंग, आई मे बी 100% रॉन्ग, कारण कोई एक आदमी भारत का चीफ जस्टिस के ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल सकता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ये बोल रहे हैं तो यही है। ज्योतिष में ऐसे नहीं होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो हमको भी दिखता है ये ठीक है। हाँ, अब यदि जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा है वोटिंग का, वो पर्टिकुलर डे में ग्रह की अवस्था खराब हो, बुध नीच हो जाए, मंगल दुष्ट स्थिति में आ जाए, इसके चंद्रमा दुखद स्थिति में आ जाए, यदि वैसी परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो इनका समय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं आज चाह रहा था कि थोड़ा इसकी बोलने के बाद मैं नक्षत्र फल भी बोल दूं, लेकिन संभव नहीं दिख रहा है। तो जो लोग नक्षत्र फल के लिए आशा लगाए रहे होंगे, मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र है, आप देख लीजिए, ज्येष्ठा नक्षत्र है। कोई बुद्ध यदि सीधी सी बात है, अब देख लीजिए, बोलूंगा नहीं। यहाँ पर बुद्ध है, केतु है, यहाँ शुक्र, सूरज, चंद्र, मंगल, राहु, शनि। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक थोड़ा छोड़ दीजिए हमने। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो देख लीजिए, गुरु के 3 नक्षत्र वाले आज अच्छे नहीं है, मंगल के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय बढ़िया नहीं है, और सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए 6 तारीख का दिन शुभ नहीं है, केयरफुल रहिएगा। बाकी लोगों के लिए समय अनुकूल है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार।